नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। जनरली ऐसा कम ही होता है, कोई स्मॉल कैप कंपनी जल्दी मार्केट लीडर नहीं बन पाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है। और करंट सिचुएशन में इसके पास एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमें दिखाई देता है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है कोविड-19 प्रूफ है, लॉकडाउन प्रूफ है। सपोज भगवान ना करे लेकिन सेकेंड वेव देखने को मिल जाता है कोरोना वायरस का और लॉकडाउन वापस री इम्पोज भी करना पड़ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसके बिजनेस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक है, कौन सा बिजनेस मॉडल है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है सिस इंडिया, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो सिस का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो मेनली तीन काम का जिसके दिखा देते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अलग अलग कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं जिसे सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसमें काफी अच्छा कामकाज है। नेक्स्ट है कैश लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर जैसे कि आपको होता है एटीएम में पैसे डालने पड़ते हैं, कोई बैंक का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बैंक नोट्स का ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर भी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो सिस वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट भी काफी अच्छा कामकाज करती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया ऑफरिंग डीप क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड हाइजीन मैनेजमेंट। तो काफी अच्छा कामकाज यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। तो ऑफकोर्स ये कोविड-19 प्रूफ या लॉकडाउन प्रूफ ही दिखाई दे रहा है। इसके जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे वो भी काफी अच्छे देखने को मिले थे, Q1 के रिजल्ट भी काफी अच्छे आए थे। उल्टा वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, क्योंकि ऐसी चीज है कि भले ही लॉकडाउन लग जाए लेकिन एटीएम को तो पैसे भरने ही पड़ेंगे, एटीएम में पैसे रखने ही पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सिस का बिजनेस तो सुधरता हुआ नजर आया था। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वहां पर भी हमें सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को समझने की कोशिश कीजिए। कल ही सिस इंडिया के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, तो इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस में दिए गए हैं। अगर बात करें टोटल इनकम के बारे में तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले हो या पिछले साल के मुकाबले, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आता है। 1080 मिलियंस का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे सिक्योरिटी सर्विसेज सिर्फ इंडिया में प्रोवाइड नहीं करता, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रोवाइड करता है और उसका मेन बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से ही आता हुआ नजर आता है। इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले भी परफॉर्मेंस सुधर चुका है, लेकिन इंडिया में परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आता है। फैसिलिटीज मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि हम समझ भी सकते हैं क्योंकि फिलहाल वर्क फ्रॉम होम का काफी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कई ऐसी भी ऑफिस हमें दिखाई देते हैं जिसने यहाँ पर फैसिलिटीज मैनेजमेंट को अवेल नहीं किया है, तो इसके कारण थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट्स के बारे में तो भी आप देख पाएंगे इंडिया में प्रॉफिट हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस सुधर चुका है। और फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी काफी परफॉर्मेंस हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, लेकिन इसका जो मेन बिजनेस आता है सिक्योरिटी सर्विसेज जो इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोवाइड करती है वहीं से आता है और वहां पर हमें परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस पर कितना कर्जा है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इस पर जो कर्जा था काफ़ी ऊपर दिखाई देता है, हाई डेट वाली कंपनी हमें दिखाई देती थी, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्ट करना ही बेहतर रहता था। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम करती जा रही है। मार्च में जो नेट डेट देखने को मिला था वो था 703 करोड़ का, जो कि कम होकर 675 करोड़ हमें होता हुआ नजर आया था। अगर बात करें फिलहाल के क्वार्टर के बारे में तो ड्रास्टिकली फॉल हो गया है और 462 करोड़ के हमें यहाँ पर फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं नेट डेट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे थे। स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिस एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 370 रुपीज, जो कि 4% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में फ्लैट रिटर्न्स हैं, 1 मंथ के बारे में बात करें तो 4% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 1 ईयर के बारे में बात करें तो 23% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर के बारे में बात करें तो इतनी पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन 6% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके की मेट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो
रेशियो 23.07 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 26.81 है। तो यहाँ पर सस्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी हमें दिखाई नहीं देती है जो कि लिस्टेड है, सिक्योरिटीज में कामकाज करने वाली। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वह 3.75 3.74 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.56% का डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू 2017 में 4.38 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 8.53 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो 2017 में 0.11 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.22 थाउजेंड करोड़ हमें होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर रेवेन्यू तो बहुत ही बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट उतने हिसाब से बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसका मेन रीजन कर्जा ही था, कंपनी पर बहुत ही कर्जा हमें दिखाई दिया था, तो जिसके कारण जो भी इंटरेस्ट में हमें सारा पैसा देना पड़ता था, इसी के कारण हमें नेट प्रॉफिट नीचे जाता हुआ नजर आता था। लेकिन फिलहाल कंपनी ने कर्जे को कम किया, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर इसके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 17.68%, जबकि सिस की है 19.08%। मार्केट शेयर तो देखिए पिछले 5 सालों में 52% से बढ़कर 66.38% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 15.38%, जो कि सिस की है 29.18%। यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ग्रोथ व्यू पर कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो काफी साउंड परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ऑफकोर्स एक स्मॉल कैप कंपनी है तो कभी ना कभी गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.33% का स्टेक है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। एफआईएस के पास है 11.64% का स्टेक। अगर बात करें टोटल डीआईएस के बारे में तो 12.19% का स्टेक है। हमारे आप जैसे लोगों के पास यानी कि रिटेल निवेशक के पास 1.86% का स्टेक हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को जान लेते हैं, कुछ परसेंटेज को जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है 5.24%। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो वह 2.7%। ऑपरेटिंग मार्जिन तो बढ़ता हुआ नजर आता था, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें गिरता हुआ नजर आया है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए उससे इंटरेस्ट भी हमें उसमें जितना भी प्रॉफिट होता था इंटरेस्ट में ही चुकाना पड़ता था। लेकिन आगे आने वाला समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली कोशिश करिए कि अपने कर्जे को कम किया जाए। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 16.23 है, जो कि 17.26 हमें दिखाई दिया था, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आरओसी 16.25 है, जो कि 11.33 दिखाई देता है, जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें गिरावट देखी देती है, 5.1 से गिरकर 4.84 हो चुका है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 1.25 का लिक्विडिटी रेशियो है, जो कि 1.48 दिखाई देता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 1.5 या 1.6 होता है, तो हम एज ए इन्वेस्टर सेफ फील करते हैं। 1 अगर रहता है तो जितना लाइबिलिटीज है उतना ही एसेट हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा ही दिखाई देती है, लेकिन इससे ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्विक रेशियो 1.23 हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें लेवरेज रेशियो के बारे में तो यही बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही थी। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 था, जो कि 0.76 से बढ़ चुका था, लेकिन फिलहाल कंपनी ने सिचुएशन को संभाल लिया है और कंटिन्यूसली डेट यहाँ पर कम हो रहा है, तो आगे आने वाले जो फिगर्स लाएंगे हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.93 जो कि 3.38 दिखाई दिया था। एसेट टर्नओवर रेशियो है 182.39 जो कि 167.91 था, तो यहाँ पर अच्छी हमें जंप देखने को मिली है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 250.6 है, जो कि 279.69 दिया था, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर सीएजीआर सेल्स है 24.59%, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर बात करें 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट के बारे में तो 98.91% से गिरकर 25.69% होता हुआ नजर आता है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2018 में, 2019 में और 2020 में कंपनी ने डिविडेंड दिया। जैसे कि आपको पता है ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ज़्यादा हमें यहाँ पर आप हिस्ट्री पता नहीं चलेगी। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो लेटेस्ट 2020 में ही कंपनी ने स्प्लिट दिया था। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर थी, जो कि न्यू फेस वैल्यू में दिखाई दे रही है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश में 600 रुपये का स्टॉक काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आता है। 350 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ज्यादा रिकवरी अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर वीकनेस ही देखने को मिल रही है, एक ही रेंज में स्टॉक फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज के कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद बहुत ही तेजी देखने को मिली थी। 400 के भी ऊपर के लेवल पर ये पहुंच चुका था, लेकिन ड्रास्टिकली फॉल देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जो ओपनिंग हुई थी उससे भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी 4% के आसपास का हमें यहाँ पर गेन देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिला था। अब बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक देखते ही देखते 700 के लेवल को टच कर चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आई, लेकिन फिर से 2019 में तेजी देखने को मिली, 600 के ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में क्रैश आया और स्टॉक काफी समय से हमें नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कोविड-19 से ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके Q4 के Q1 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, जब सारी की सारी कंपनीज बहुत ही प्रेशर में दिखाई दे रही थी। तो मेरा मानना है कंपनी का कामकाज अच्छा है, अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है। और मेरे लिए जो कंसर्न था वो था कर्जे का कंसर्न, लेकिन ये कर्जा भी कंपनी कंटिन्यूसली कम करती जा रही है। तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर फिलहाल आज के वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो आज हमें हैवी बाइंग होती हुई नजर आई है, काफ़ी समय के बाद इतनी हैवी बाइंग हमें देखने को मिली है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले कई बार यहाँ पर हैवी सेलिंग हमें देखने को मिले, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसके Q1 के रिजल्ट्स के बाद किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर एंट्री ले सकती है, तो यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना चाहते हैं तो ये क्वालिटी स्मॉल कैप दिखाई देता है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। और जनरली ऐसा कभी भी हमें दिखाई नहीं देता कि स्मॉल कैप कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर हो। तो यहाँ पर अगर आप क्वालिटी स्मॉल कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो इस स्टॉक पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।